11वीं क्लास में जो हमारा पास ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 8, उसे हम पढ़ रहे थे और उसमें जो हमारे पास कैपलर्स लॉ हैं वो मैं आपको समझा चुका था और जो सेकंड रूल है कैपलर का उसे हम प्रूफ भी कर चुके थे। आज हम थर्ड रूल प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, कैपलर थर्ड लॉ। तो होता क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं कैपलर, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो प्लैनेट्स है अगर वो हमारे पास सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, तो जो उसको घूमने का टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 3। ठीक है, तो कंप्लीट वैल्यू होती है हमारे पास मेजर एक्सिस यानी 2a, तो यहाँ से कितनी रहेगी, माइनर एक्सिस रहेगी यानी कि सेमी मेजर एक्सिस रहेगी। इसे बोलते हैं हमारे पास माइनर एक्सिस की 2b होती है कंप्लीट, तो यहाँ से तक कितनी रहेगी, ओनली b हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से तक क्या होती है 2b, ये है। तो यहाँ से तक की 2a होती है कंप्लीट, यहाँ से होती है 2b, तो हाफ ऑफ कितने रहेंगे, ये हो जाएंगे a और b। तो ये हमारे पास रूल था कैपलर का थर्ड, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a की पावर 3 का। अब जो हमारे पास टाइम पीरियड हमें फिर प्रूफ करना है, तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो होती है हमारे पास वो कितनी कवर करेगा प्लेनेट, इस कंप्लीट पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, मीन्स पाई ए बी। ये होता है हमारे पास इलिप्स का एरिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी। ए हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है और बी सेमी माइनर एक्सिस है। स्पीड, स्पीड का मतलब है एरियल वेलोसिटी से, कितनी निकाली थी हमने, डी ए अपॉन डी टी, पाई ए बी हमारा ऐसे लिखा हुआ है। अब डी ए अपॉन डी टी आपने क्या पढ़ा था, जे अपॉन 2m, ये जगह जे अपॉन 2m को जगह ऊपर ही 2m पाई ए बी और अपॉन में जे, क्योंकि हमें स्क्वायर लाना है टाइम पीरियड का, इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये रहेगा आपका टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा फॉर्मूला आपका। अब तो आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इलिप्स के लिए लैटिस रेक्टम, सेमी लैटिस रेक्टम, ये होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, एल इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए, सेमी लैटिस रेक्टम। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इलिप्स पूरा कर्व होता है एक, इसके बारे में पढ़ेंगे आप मैथ में, तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ये रहेगा बी स्क्वायर इक्वल ए एल। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे आप टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में, जो भी आपको निकालना है। कितना रहेगा, 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहेगा ए एल और अपन हो जाएगा जे स्क्वायर। तो एक बार ए एरी 2 एरी रहेगी, एक बार 3, तो 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल और अपन में जे स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जे होता कांस्टेंट, जब जे कांस्टेंट है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, तो क्या रहेगा, ए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल रहेगा ए की पावर 3 के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए की पावर 3। जे कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, चार्ज है, ये सब कंजर्व होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मीन्स है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर ए की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारे पास कैपलर का थर्ड रूल प्रूफ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी के बाद हमारे पास एक वर्ड आता है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा 9th में पढ़ा था और थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। न्यूटन के ग्रेविटेशन रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपका हमारे पास कोई दो मास रखे हुए हैं, पॉइंट मास, और वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास की मल्टीप्लाई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर मैंने कंबाइन कर लें दोनों इक्वेशन को, तो रहेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 और अपॉन r स्क्वायर
या एफ इक्वल जाएगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा जी m1 m2 और अपॉन आर स्क्वायर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं हम न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी अगर हमारे पास दो बॉडी हैं और वो आर डिस्टेंस पर रखी हुई हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास की मल्टीप्लाई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे इक्वेशंस को तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा इक्वल लगाकर, उसे बोलते हैं कैपिटल जी। तो जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 और 10⁻⁻11, ठीक है, ये होती है। और यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल जी जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके ऊपर ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का है, ठीक है। प्लेस टू प्लेस की वैल्यू चेंज नहीं होने की है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मून पर भी इसकी वैल्यू इतनी है, अर्थ पर इसकी वैल्यू इतनी है 6.67 10⁻⁻11, ये आपको याद रखना है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। अब ऐसे ही एक वर्ड आया करेगा ग्रेविटी, वो होता है स्मॉल जी। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है वो अपने सेंटर की ओर खींच रही है जिस फोर्स से, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन एक टाइप का है, ठीक है। और अगर आप एच हाइट ऊपर की ओर जाएंगे अर्थ से तब जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, अर्थ के अंदर जाएंगे डेप्थ में तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अब एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है अर्थ तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये आप याद रखेंगे। तो स्मॉल जी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटी है ये, और जो बड़ा वाला जी है वो ग्रेविटेशन है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये आप याद रखना है। डायमेंशन में दोनों का अंतर है, ठीक है ना। और एक स्केलर एक वेक्टर, ये आपको याद रखना है। और स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन भी होता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। और कैपिटल के जो ये रूल हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों रूल को आप याद कर लेंगे कि कैपिटल का जो फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और थर्ड लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन कि टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।